एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सिवान में एक प्रेमिका अपने प्रेमी को ढूंढते हुए प्रेमी के घर पहुंच गई, जहां प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मांग में सिंदूर लगाए और भूखे प्यासे अपने प्रेमी का इंतजार कर रही प्रेमिका ने जमकर बवाल काटा है। प्रेमी ने मंदिर में शादी करने के बावजूद प्रेमिका को घर में रखने से इनकार कर दिया। प्रेमी के परिवार में घर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। वहीं प्रेमिका ने प्रेमी के परिजनों पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाया है। प्रेमिका ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन इसी घर में रहेंगे। प्रेमी और प्रेमिका दोनों सिवान जिले के ही रहने वाले हैं। पूरा मामला मैरवा थाना क्षेत्र के हरनाथपुर गांव का है। बताया जा रहा है कि प्रेमी मैरवा के हरनाथपुर गांव में धर्मेंद्र यादव का पुत्र विशाल यादव और प्रेमिका गुटनी के मजुआओं गांव के तड़केश्वर गौड़ की पुत्री काजल कुमारी है। प्रेमिका काजल ने बताया कि पिछले 4 साल से मोबाइल पर बात करने के दरमियान धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए और इसी दरमियान दोनों में प्यार परवान चढ़ गया। फिर दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। कुछ माह पूर्व भगवान को साक्षी मानते हुए मंदिर में शादी रचा ली थी। मैं हरियाणा में रहकर जॉब करती थी। उसी वक्त मैं अपने प्रेमी का सारा खर्च भी उठाती थी, लेकिन उसने मेरा जॉब छुड़वाकर गोरखपुर में लेते आया, जहां हम दोनों मिलकर किराए के रूम में रहते थे। कुछ दिन पूर्व पहले वो घर आ गया और हमसे बातचीत करना बंद कर दिया। मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। इसके बावजूद गोरखपुर से चलकर सीधे अपने प्रेमी के घर पहुंची, जहां पर पहुंचने पर प्रेमी ने उसको रखने से इनकार कर दिया। घर के सभी लोग दरवाजे के अंदर बंद करके लिए। कहते हैं कि प्यार किसी के मोहताज नहीं होता। प्यार में पड़े तो लोग ना तो घर परिवार का फिक्र होती है ना समाज का। प्रेमिका प्रेमी के घर के बाहर भूखे प्यासे अपने प्रेमी का इंतजार करती रही। प्रेमिका ने कहा कि जान दे देंगे लेकिन इसी घर में रहेंगे। आज जो जात की सोच रहा है वो शारीरिक संबंध बनाने और शादी करने के वक्त क्यों नहीं सोचा। अब मरेंगे तो इसी के साथ ही और जिएंगे तो इसी के साथ ही। वहीं मौके पर पुलिस 112 डायल पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। ये इसको खेलने में मजा आ रहा है। किसी के साथ किसी के बेटी होती है, किसी के इज्जत के साथ कैसे खेल सकता है। ना ही मेरा घर द्वार बचा, ना ही मेरा जॉब बचा, ना ही मेरा फैमिली बचा। अब ये छोड़ रहा है तो हम कहाँ जाए। रोड पे मुझे छोड़ दिया तो हम कहाँ जाए। किसी के भी बेटी के साथ ऐसे नहीं कर सकते। सब जाली कागज है ये और हमको ये धमका रही थी, डरा रही थी, उल्टा सीधा बोल रही। ये भी तो किसी की बेटी है, समझना चाहिए ना कि एक बेटी के दर्द क्या होता है। मामला यही है कि विशाल यादव मेरे पति है, धर्मेंद्र यादव मेरे ससुर है, कमलेश देवी मेरी सास माँ है और मैं हरियाणा में रहती थी, जॉब करती थी और 4 साल से ये मेरे साथ रिलेशन में था। और मतलब मेरे फैमिली के जो कुछ भी होता था, मतलब मेरे भाई को फोन करके उल्टा सीधा बोलता रहता था, गाली वाली देता रहता था। फिर मुझे अपने बातों में जो भी करके लाया, बोला कि हम तुमसे शादी करेंगे। खुद गया हरियाणा से मुझे लेकर आया और गोरखपुर रखा मंदिर में। हाँ, मंदिर में हमसे शादी किया, फोटो है मेरे पास। हाँ, मंदिर में शादी किया और उसके बाद गोरखपुर रखा मेरे को रूम में। आप चाहे लो तो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा चेक कर सकते हैं। 2 मंथ मुझे वहाँ पे रखा है। फिलहाल मैं वहीं से आई हूँ, गोरखपुर से ही। अब कह रहा है कि तुम अदर कास्ट की हो, मेरे फैमिली तुमको नहीं मना एक्सेप्ट करेंगे, हम नहीं रख सकते हैं तुमको। लड़का किसका है यह? कौन वो? हाँ। धर्मेंद्र यादव का लड़का है, सरपंच जी का। हाँ, सरपंच जी का लड़का है। हाँ। और ये बोलता है ना कि उनके पिता ये बोले थे, कह रहे थे कि तुमको तभी अपन आएंगे। 10 लाख रुपया की डिमांड की है और मैं 5 लाख रुपया तक भी दी हूँ और बोल रहे हैं पैसा भी दिए 5 लाख रुपया। हाँ, जाति सूचक लोग मतलब गाली गलौजा ये कर रहे हैं जो भी कुछ होता है और धमका रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि तुम मुझे पैसा पूरा देती हो तब तुमको इस घर में रहेंगे, नहीं तो नहीं रखने देंगे। और गाली गलौजा पूरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं तो तुमको भी नहीं रखेंगे और ना ही अपने बेटा को तुम्हारे पास भेजेंगे। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जो आपका पति है अभी वो कहाँ है? अभी तो कल से फोन उसका ऑफ है, फोन नहीं उठा रहा है और
यहाँ पे आए उनके घर, ये उनका घर है, तो यहाँ पे अंदर बंद है, अंदर ही होगा। और विवेक, ये आपका ससुराल है? हाँ मेरा ससुराल है, बाहर नहीं निकल रहा है। अभी उस ससुराल वाले आपको अंदर जाने दे रहे हैं कि नहीं? मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ससुराल वाले, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कट जाए, मर जाए, जिंदा रहे, कैसे भी रहे, मुझे इस घर में रहना है। इसी घर में रहना है आपको? मुझे इसी घर में रहना है। मैं कहाँ की बच्ची हूँ? मेरे पास न जॉब है मेरा, न फैमिली है, न कुछ बच्चा, तो मैं कहाँ जाऊंगी? अब इज्जत इसको दिख रहा है, पहले इज्जत नहीं दिख रहा था। जब रिलेशनशिप में आया, शादी किया, वहाँ पे रखा, तब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। अब इसको अचानक लग गया कि हाँ मेरे फैमिली तुमको नहीं मानेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, तो ऐसे तो नहीं हो सकता है। मुझे प्लीज इसके घर में रहना है, इसी घर में रहना है, कैसे भी रखे। हाँ, मुझे इसके साथ इसके घर में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम काजल कुमारी है। पति का नाम? पति का नाम विशाल यादव है। विशाल यादव है। हाँ, और इनके भैया हैं विवेक यादव, जो मुझे फोन करके पहले तो वही बोले, उसी के थ्रू हम वहाँ पे आए थे, वही मतलब रखवाएं। अब कह रहे हैं कि हम इस मैटर में नहीं आना चाहते हैं, मुझे इस मैटर में तुम मत लाना, हम कुछ नहीं जानते हैं। जबकि यही सब किए थे, यही लाए थे, वहाँ पे रहते भी थे साथ में। और भी बता रहे हैं, मतलब उस रूम में अदर 2 भी लड़की को और रखते थे। और वहाँ पे जो दोनों लड़की है, एक इनकी गर्लफ्रेंड थी रजनी, रजनीगिरी उसका नाम था, इनकी गर्लफ्रेंड है विवेक यादव की। और उसका एक भी और रूम था, बट एक ही रूम में खाते बनाते सब करते थे, सब कुछ करते थे। मैं भी उसी रूम में रहती थी। बट उसके बाद ये हुआ कि अब ये ड्रामा बतिया रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं जानते, हम वहाँ पे थे ही नहीं। हम बोले आप कुछ नहीं जानते तो आइए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा चेक कराइए ना, आप यहाँ पे थे कि नहीं थे। बहुत ड्रामा बतिया रहे हैं लोग, और गाली गलौजा सब कोई दे रहा है। इनकी मौसी की लड़का है कोई पंकज यादव, पंकज यादव कोई है जिसका घर गिनेरिया है, और मुझे फोन करके धमका रहा था, गाली गलौजा सब कुछ दिया है, और उल्टा सीधा बोल रहा था। इसका कोई दोस्त है, ये भी विशाल मेरे पति, वो भी मुझे गाली दे रहे हैं। अब आपको रखने से इनकार कर रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे। तो आपको तो रोड पे अब छोड़ दिया, आप कहाँ जाएंगे? छोड़ दिया, हम कहाँ जाएंगे, किसके घर जाएंगे? तो आप कहाँ जाइएगा फिर? इसी के घर रहेंगे, इसी घर रहिएगा? इसी में हमको रहना है, यहीं पर रहना है, जाएंगे हमको यहीं पे रहना है। हाँ। आप चाहे तो मेरे साथ बहुत कुछ किया है, सब कुछ किया है। आप लोग चाहे तो मेरा DNA टेस्ट करा लीजिए लो, और उसका वो थोड़ी मतलब करिए, जो भी कुछ होता है। बट हम यहाँ पे रहेंगे, यहाँ छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम काजल कुमारी है।